मौजूद हैं पटना की सड़कों पर और पटना की सड़कों से आपके लिए सीधा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और देखिए यह चाय की दुकान है और यहाँ लोग जो है वो चाय की चुस्कियों जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। और इस समय हम मौजूद हैं इस चाय की दुकान पर और लोगों से बात करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं 2025 के जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसको लेकर। भाई साहब कैसे देख रहे हैं 2025 का जो बिहार विधानसभा है, क्या लग रहा है आपको कि कौन जीतेगा? जीतेगी इस बार एनडीए की सरकार आएगी। कैसे अब एनडीए की सरकार आना ही है, 100% आना है। एनडीए की सरकार आएगा, बीजेपी का गठबंधन के साथ आएगा। क्या आखिर ऐसा क्या लग रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी, बीजेपी गठबंधन के साथ ही आएगी? कुछ तो आपको इनमें खासियत लग रहा होगा। अब जंगल राज तो वापस से चाहिए नहीं, अब दोबारा जो है अब वो तो दौर आएगा नहीं। अब जो आप बीजेपी की सरकार बनेगी अब उसी पे सरकार बनेगा, और क्या बोले। देखिए जो जनता है वो कह रही है बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि हमने देखा है 2005 के पहले का वो दौर। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब किसकी सरकार बनेगी 2025? बीजेपी की। कैसे? अब कैसे बनेगी वो तो बात की बात है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब हम भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब उतना अंदर नहीं जाएंगे किसकी सरकार बनेगी। देखिए उतना अंदर नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है? नहीं बनेगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके सरकार में ही लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा अच्छा रहता है। लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा अच्छा रहता है, सही बात है। और देखिए घोटाला भी कम पाया जाता है, ठीक है ना। तो सरकार तो इसी की बननी चाहिए, हम लोग तो सपोर्ट इसी को करते हैं। अच्छा, कल चिराग पासवान ने एक बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसको कैसे देखें? कहीं वो मुख्यमंत्री पद की रेस में तो नहीं आना चाहते? नहीं, वो अभी बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते उनका बयान बदल जाएगा। देखिएगा आप, वो मोदी जी का ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगा, सब सही बोलने लगेंगे। देखिए मोदी जी का इंस्ट्रक्शन होगा और उसके बाद सब कुछ जो है वो बदल जाएगा। चिराग पासवान ने कल ही जो है वो कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा में वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में लगातार हम जनता के बीच है और जनता का राय जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर कैसे देख रहे हैं 2025 का बिहार विधानसभा कौन जीतेगा? अब कौन जीतेगा ये तो नतीजा बताएगा। आपके नज़र में? मेरे नज़र में तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लगातार सबसे युवा तो तेजस्वी है और तेजस्वी जी कह रहे हैं जो हमने 17 महीने में जो रोजगार दिया है, 17 महीने में हमने जो काम किया है वो पिछले 17 साल की सरकार ने नहीं किया। अब तो ये समय बताएगा, अब तो चुनाव होगा तभी होगा। मेरा तो जो अनुमान लग रहा है कि जीतेगी, अब बाकी के ऊपर वाले पर जीतेगा। चिराग पासवान ने एक बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा है वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहीं वो मुख्यमंत्री की रेस में तो नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री के रेस में अभी नहीं है। वो अपना विधानसभा में वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ जनता के बीच अपना जो है दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम भी विधानसभा में अपना बहुमत को साबित करें। देखिए हमारे साथ कैसे देख रहे हैं 2025 का बिहार विधानसभा? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। हाँ, इसमें एक बात और है कि अभी से ही जो है चुनावी यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार जो है वह यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है अब तेजस्वी यादव जो है वह भी यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या कहेंगे? ये लोग कितनों भी यात्रा कर लें, लेकिन जो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है पार्टी का, इन लोगों के पास नहीं आएगा, है ना। क्या स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी मतलब है कहने का मतलब कि जो प्लान वेब से ये लोग काम करते हैं, मतलब सब अकॉर्डिंग के साथ काम करते हैं वो लोग। तो हमें तो लगता है कि बीजेपी का ही सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि 17 महीने में उन्होंने जो रोजगार दिया है वह 17 साल की सरकार ने नहीं दिया। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का मामला हो। एक बार सवाल फिर बोलिए, क्या बोले? जो भी 17 महीने में तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी हैं 4.5 लाख, ठीक है, वह 17 साल की सरकार ने नहीं दी है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम तो अभी देखे नहीं है। अभी रोजगार का तो जो भी है वैकेंसी वगैरह वो सब तो गवर्नमेंट देती है। अब इसमें किनका क्या है वो तो उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है हमको। सर कैसे देख रहे हैं 2025 के रन को? एनडीए गठबंधन का सरकार बनेगा। उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार जी अब थोड़ा सा वृद्ध हो गए हैं और किसी को सौंपे कार्यभार, और एनडीए का सरकार बनेगा। जिसमें क्या कहते हैं, चिराग पासवान का रोल अच्छा हो सकता है
और जहाँ तक हमारे को 100% उम्मीद है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने तो युवा हैं, अच्छा लगेगा। और नीतीश कुमार अब 20 साल राज किए, अब किसी को सौंप देना चाहिए उनको कि ना, अब यूथ है, यूथ को काम करे। देखिए, कल चिराग पासवान ने भी कहा था कि 2025 का संभवतः वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वयोवृद्ध हो गए हैं, अब चिराग पासवान को सौंप देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 17 महीने में हमने जो काम किया है, ठीक है, वो 17 साल की पुरानी सरकार ने काम नहीं किया। उनके पिताजी का 20 साल समय मिला, 15-16 साल समय मिला बिहार को विकास करने में, लेकिन माइनस में चला गया बिहार। इस चलते उनको पर कोई जनता भरोसा करेगा नहीं। भले वो 10, 20, 50 सीट जीत जाएं, लेकिन 10 साल में सरकार बनेगी तो बीजेपी गठबंधन की बनेगी, एनडीए की बनेगी, और उसमें मुख्य भूमिका में चिराग पासवान हो सकता है कि रहें। अच्छा, हमारा एक और सवाल है कि जिस तरह से यात्रा के खर्चे को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकल रहे हैं, उनके खर्चे को लेकर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जो है लगातार यात्रा कर रहे हैं, और महिला संवाद यात्रा पर अब नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। उनका डेट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव एक बार फिर से जो चौथे चरण की जो यात्रा है उस पर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जो है अभी तक संशय बना हुआ है कि आखिर उनका डेट लॉन्चिंग क्यों नहीं हुआ। लॉन्चिंग नहीं हुआ क्योंकि उनका काम किया हुआ है, उनको काम पर विश्वास है, नीतीश कुमार के काम पर विश्वास है, बीजेपी के काम पर विश्वास है। यात्रा से कुछ होना जाना नहीं है। यात्रा तो एक तरह का एक सिस्टम चल चुका है, लेकिन यात्रा से कुछ होना जाना नहीं है। काम को भरोसा हो। नीतीश कुमार जो अभी पटना का विकास किए, मैरीन ड्राइव बनाए, उनको भी 16 साल समय मिला। लालू जी का 16 साल समय मिला। 16 साल में क्या स्थिति थी बिहार का, वो सबको जग जाहिर है। इस चलते उन पर संभव नहीं है कि कोई विश्वास जनता करेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। उसमें अब मेन है कि मुख्यमंत्री की भूमिका में कौन होंगे, जिनके पास कितना संख्या बल पर निर्भर करेगा। बीजेपी के कितना आएगा, नीतीश कुमार कितना आएगा, चिराग पासवान कितना आएगा, उसी के अनुसार सरकार का यहाँ गठन होगा। देखिए, लगातार जो पब्लिक है उसका साफ कहना है कि आखिरकार जो भी समन्वय होगा, जो भी बनेगा, उसमें नीतीश कुमार को कितनी सीटें आती हैं। और चूंकि सबसे युवा जो नेता हैं वह चिराग पासवान हैं, और चिराग पासवान को लेकर भी जो है उन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार वयोवृद्ध हो गए। 2025 का जो है बिहार विधानसभा चुनाव है। सर, कैसे देख रहे हैं 2025 के बिहार विधानसभा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? चाहिए तो नीतीश कुमार का बनना चाहिए। बिहार के लिए अगर कुछ किया है तो नीतीश कुमार किए हैं, हकीकत बात है। क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने जो काम कर दिया, जो नौकरियां दे दी है। ये सब देखिए, बच्चा भी हैं, नकल कर रहे हैं। भगवान करे बढ़िया काम करे, सद्बुद्धि दें। ये हम काहे कहेंगे नहीं काम करेंगे? बढ़िया काम करें, अच्छा करें, विकास करें। क्या कल एक चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं, सब लोग जानते हैं, और चिराग पासवान ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है दूसरे के प्रतिद्वंदी है, वो दोनों एक दूसरे चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 का जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान की भी जो नज़र है वह बिहार के सीएम की कुर्सी पर है? नहीं, अभी बड़ी दूर है उनका, बहुत दूर अभी है। चिराग पासवान को बहुत दूर है, इसलिए बीजेपी का एक से एक खड़ियाल नेता कुल बैठल है, तो चिराग पासवान के कहाँ अस्तित्व उसमें है, समझ गए? इसलिए वहाँ उनका जगह भी नहीं है। आइए नीतीश कुमार के साथ रहकर सीखे हैं, चले हैं, करे हैं, ये काम करने के लिए सीख रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान करे सद्बुद्धि दे, बढ़िया बने, करें, समझ गए? सर, आप कह रहे थे कि हो सकता है चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कैसे कर रहे हैं? वो नीचे कास्ट से आते हैं, इसलिए बन भी सकते हैं। बीजेपी उसको प्रपोजल कर दे सकता है बनने के लिए। एनडीए में कुछ भी संभव है? सर, क्या कहिएगा, एनडीए में कुछ भी संभव है? नहीं, ये संभव कैसे होगा? वो भी बच्चा है, चिराग पासवान भी बच्चा है, उनको भी राजनीति का ज्ञान नहीं है बढ़िया से। वो देख रहे हैं पलटी कखनों क्या बोलते हैं, वो पता नहीं चलता कि हम ही क्या बोलते हैं, इसलिए वो सब अभी उनके अथी के बस की चीज नहीं है। अब बीजेपी कहियो नहीं इनको बनाएगा। लेकिन आपके सहयोगी तो कह रहे हैं कि बीजेपी में कुछ भी संभव है, एनडीए में अपना सोच है, अपना सोच है, अपना सोच तो अपना मत तो दे सकते हैं ना। वो हम काहे कहेंगे नहीं देंगे? केंद्रीय मंत्री में है, केंद्रीय मंत्री हो सकता है रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने आराम चीज नहीं है जो मुख्यमंत्री इतना जल्दी बन जाएंगे और संभाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी सीखना उनको है, मुख्यमंत्री कैसे बना जाता है, चलाया जाता है। जब रामविलास जी आज तक नहीं बन सके,
क्या, क्योंकि रामविलास जी, लालू जी और आपको ये नीतीश कुमार तीनों साथ ही रहते थे, तो वो नहीं बन सके, कहाँ से बनेंगे, इनका भी बहुत दूर है। कैसे देख रहे हैं सर कि चिराग पासवान बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए, राजनीतिक टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़िए। देखिए, राजनीति में टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार अगर सीएम कोई बनेगा तो वो बनेंगे जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चूंकि नीतीश कुमार का कुछ लोगों का कहना है एज भी हो चुका है और लगातार जो, देखिए क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार का छोड़ कर अभी कोई नए है एनडीए। सर, उनका एज हो चुका, अब वो 80 के करीब हैं और अब कभी कभी प्रोग्राम्स में देखे जाते हैं कि वो कुछ अजीबो गरीब स्थिति करते तो है, कुछ तो करते हैं वो गरीब, लेकिन अभी भी पड़ता है। समझ गोते नहीं भट गए हैं जो आप भटा रहे हैं, उतना भी नहीं भटे हैं। अब पुराने चावल पंथ पड़ता है, एखनो बिहार के लिए कुछ न कुछ करवे करते हैं, समझ गए। इससे वैसा कोई बात हो रहा है कि अभी बुरा के बर्बाद कर दिए बिहार के, वो वैसा तो बात नहीं है। क्या, जितना भी बिहार में भी आपको नजर आ रहा है, कुछ भी नजर आ रहा है, तो नीतीश कुमार का देन है, हकीकत बात है, समझ गए। यात्रा पर क्या कहिएगा? लगातार जो है सारे दल हैं, यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की भी जो चौथे राउंड की यात्रा है वो कल से शुरू हो रही है और सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर निकलने की बात हो रही थी, मगर जो नीतीश कुमार है अभी तक उनका सीएमओ जो हाउस है वहां से, कार्यालय से अभी तक कोई हम लोगों के पास लेटर नहीं आया है कि वो कल से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। नीतीश कुमार नहीं निकलेंगे तो उनका वोट बरकरार है, जहाँ मिलेगा वो बढ़िया की है, दवा नहीं की है बिहार के लिए। पहले ये आपको जानकारी होगा कि घर से लोग निकलता था तो ये पता नहीं था कि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे घर, समझ गए। अभी तो लोग सुरक्षित घर लौट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब ये तो है, समझ गए। तो ये जरी को चीज नहीं है, और नीतीश कुमार कैसे भी हटा दीजिएगा, वैसा तो बात नहीं है। देखिए, जो पब्लिक है उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार को आप कैसे हटा दीजिएगा। लगातार उन्होंने बिहार के विकास के लिए जो है वह दिन रात एक करके काम किया है और पुराने पंथ से ही जो है वह चावल पड़ता है और लगातार जो जनता है वो एक ही चीज कह रही है कि हमें विकास चाहिए और विकास के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जहां तक चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव भले ही जो चिराग पासवान है वह लड़ लें, मगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं 2025 में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार होगी। कैसे? क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमने जो 17 महीने में काम किया है वो और किसी ने नहीं किया, 17 साल पुरानी सरकार ने काम नहीं किया है। 17 बाकी बीजेपी अभी अच्छा कर रही है, हर एक तरीका से अच्छा कर रही है अभी।